दोस्त दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु को बनाया था दोस्त फुल एचडी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूपीएक नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ये घर से बाहर है तो क्या बोलिएगा काउंटर आए। कौन सा है काउंटर आए। घर को क्या बोलिएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो पहला एलिमेंट है वो मेरा मेटल है। उसके बाद जो है वो हमारा लिगेंड है। तो लिगेंड को बोलते हैं ऑक्जेलेटो। क्या बोलते हैं ऑक्जेलेटो। और ऑक्जेलेटो का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। कितना होता है -2। इसी का फार्मूला होता है C2O4 तो 2 इसलिए ऑक्जेलेटो के मुंडी पर 2 ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। -2। अब पोटेशियम मेरा ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +1। यहाँ पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +1। 3 एटम है तो गुना 3 कर दिए। पोटेशियम से आयरन के पास गया प्लस। बताओ आयरन का X। ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। कितना एटम 3 तो गुना 3। न्यूट्रल की चार्ज न्यूट्रल बराबर 0। -6 में 3 गया तो -3 और x बराबर उधर गया तो +3। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। O4 आज देखो यहाँ पे ये 3 है। x से 3 दूनी 6 -6 बराबर 0 हुआ। -6 में 3 या -3 और -3 उधर गया तो +3 हो गया। x बराबर +3। O4 प्लस C2O4 मतलब उसे C2O4 2 एक ही है। हाँ एक ही है। C2O4 2 एक ही है। अब हम इसका यूपीएक नेम लिखने जा रहे हैं। घर के बाहर पोटेशियम है तो पोटेशियम का स्मॉल लेटर से लिखिए। योग्य मेरा पोटेशियम। उसके बाद हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड देखो ट्राई ऑक्जेलेटो। यहाँ थोड़ा सा गैप देंगे। जिस तरह बॉयज और गर्ल्स के भी थोड़ा सा गैप होता है उसी तरह काउंटर आए ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के भी थोड़ा सा गैप देंगे। इसका नाम है ट्राई ऑक्जेलेटो। यहाँ पर ट्राई ऑक्जेलेटो लिख दिए। पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट तो नेगेटिव पार्ट में Fe है। अगर Fe में को हम बोलते हैं आयरन। अगर Fe पॉजिटिव पार्ट में तो छुछे आयरन ही बोलते। लेकिन आज मेरा क्या है ये पॉजिटिव पार्ट है ये नेगेटिव पार्ट। जब सेंट्रल मेटल नेगेटिव पार्ट होता है तो नाम क्या में 8 लगा देते हैं। तो आयरन नहीं फेरेट। क्या बोलेंगे फेरेट। यहाँ पर फेरेट को स्मॉल लेटर से लिखना है। लिख दिए। ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 3 लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपीएक नेम हो गया पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो फेरेट 3। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसका निकालेंगे किसका सेंट्रल आइटम का सेंट्रल मेटल का। सेंट्रल मेटल क्या है आयरन। आयरन लिख दिए। अब देखो नंबर ऑफ लिगेंड 3 था तो यहाँ पर 3 लिख दिए। और ऑक्जेलेटो हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है बाइडेंटेड लिगेंड। तो गुना क्या कर देंगे 2 तो 3 गुना कितना हो गया 6। तो आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। और इस कंपाउंड का आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3। इसका यूपीएक नेम बोलो पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो फेरेट 3। आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बताओ पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1। कैसे होता है +1 ग्रुप 1 का एलिमेंट होने की वजह से सेल में 1 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होने की वजह से वह एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एक लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो मुंडी पर 1 प्लस। तो 1 प्लस का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +1 और ऑक्जेलेटो का ऑक्सीडेशन नंबर -2। अब बताओ इस घर को क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब घर के अंदर जो पहले एलिमेंट है वह मेटल। चाहे सेंट्रल मेटल बोलो चाहे मेटल बोलो दोनों सही है। मन मेटल खाली बोलते चलो मेटल ये मेटल है। और जो बच गया वो लिगेंड है। ठीक है। और जो घर के बाहर है वो काउंटर आए। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालते हैं सेंट्रल मेटल का। सेंट्रल मेटल कौन है कोबाल्ट। क्या मानिएगा X। क्लोरीन के पास गए तो क्लोरीन Cl- के रूप में पाया जाता है। तो मुंडी पर 1 तो क्लोराइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1। यहाँ पर -1 लिखिए। 2 एटम है तो गुना 2। फिर आगे बढ़े En मिला। इथाइलिन डायमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है।
यहाँ पर 0 लिख दिए, 2 एटम है तो गुना 2, यहाँ से यहाँ पहुंचे तो प्लस, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, मुंडी पर 0 चार्ज तो बराबर 0 कर दिए। ठीक है। अब देखिए -2 और -1, -3 को जी बराबर के उधर भेजेंगे तो +3 बन जाएगा, तो x बराबर हो गया मेरा +3। अब हम लोग यूपीए नेम लिखना रहे, तो यूपीए नेम का किसका लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन एस्पेक्ट के अंदर जो है उसका, तो कोऑर्डिनेशन एस्पेक्ट के अंदर मेटल और लिगेंड है, तो मेटल और लिगेंड में सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो लिगेंड 2 गो है मेरा, एक लिगेंड मेरा Cl है और एक लिगेंड मेरा En है, तो Cl को लिगेंड के रूप में क्लोराइडो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोराइडो, चाहे इसको क्लोरो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरो। En को यूपीएक नेम में इथेन 1,2 डाई अमाइन भी बोलते हैं। अब देखो जब हम लोग 2 ठो लिगेंड है, दोनों लिगेंड का जब नाम लिखते हैं तो अल्फाबेटिकली लिखते हैं, मतलब एबीसीडी के बेसिस पर, तो क्लोराइडो का C और इथेन 1,2 डाइमाइन का E, तो पहले कौन एबीसीडी में, क्लोराइडो का C की इथेन का E, C, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, तो 2 को क्लोराइडो है तो क्या लिखिएगा, डाई क्लोराइडो। फिर इसमें आए यहाँ पे 2 मिला, 2 है तो लिखेंगे पहले 20, 3 आता तो 30, 4 आता तो टेट्राकिस, 5 आता तो पेंटाकिस, 2 है तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 20, तो यहाँ पर 20 लिख दिए। En का लिगेंड के रूप में नाम क्या है, इथेन 1,2 डाइमाइन। यहाँ पर घर बंद कर दिए, घर में लॉक कर दिया, साउंड ब्रेकर दिए, और यहाँ लिख देंगे इथेन, जो कि मेरा 1,2 डाइमाइन। अब देखो दोस्त, हम घर के बाहर निकले तो काउंटर आयन है, तो बोले थे कि कोऑर्डिनेशन एस्पेक्ट और काउंटर आयन के बीच थोड़ा सा हम लोग गैप देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गैप देंगे। Cl को वही नाम लिखना है जो हमारा पुराना प्यार था, तो पुराना प्यार के Cl के रूप में नाम क्या था, क्लोराइड। यहाँ पर Cl को पहले हम लोग क्लोराइड बोलते थे, तो यहाँ पर क्लोराइड लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपीएक नेम क्या हो गया, डाइक्लोराइडो 20 इथेन 1,2 डाइमाइन। अरे बाबा हम तो सेंट्रल मेटल छोड़ दी लिखना, समझा, यही तो समझ रहे ना, मतलब पी के नहीं बनाना है, अब तुम लोग को अलर्ट जोन करने के लिए दीजिए जाके, फिर बना लेते हैं। हाँ फिर यहाँ पे CO है ना, CO, तो CO मेरा कोबाल्ट है, ठीक है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये मेरा नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट है CO, जब पॉजिटिव पार्ट में रहेगा तो कोबाल्टे बोलेंगे, और नेगेटिव पार्ट में रहेगा तो कोबाल्टेट बोलेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे दोस्त, सबसे पहले हम लोग कोबाल्ट, अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया, 3 को रोमन में लिखना है, तो रोमन में कुछ 3 को खड़ा लाइन लिख देते हैं। Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, तो यहाँ पर लिख दिए क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का यूपीएक नेम हो गया डाइक्लोराइडो 20 इथेन 1,2 डाइमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब हम लोग कौन सा नंबर निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, किसका, उसका, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ उसका। कोबाल्ट बराबर, देखो यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए, क्लोराइडो मोनोडेंटल लिखेंगे, बाइडेंटल लिखेंगे, मोनोडेंटल लिखेंगे, दोनों एटम कितना, 1, दोनों एटम 1 तो गुना 1, फिर इस लिगेंड के पास गया प्लस, कितना है, देखो En है, कितना है, 2 गो है, 2 लिख दिए। En मेरा En का 2 नाम, कॉमन नेम नाम क्या है, इथाइलिन डाइमाइन, और यूपीएक नेम इथेन 1,2 डाइमाइन। कैसा लिगेंड, बाइडेंटल लिगेंड, एक ऐसा लिगेंड जिसका डोनर एटम 2, यहाँ पर गुना 2 कर दिए, 2 दूनी 4, 4 और 2 6। यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +3। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूपीएक नेम बोलिए, डाइक्लोराइडो 20 इथेन 1,2 डाइमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, और कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 6। देखिए दोस्त, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आपका ये, तो सबसे पहले घर के बाहर ये कौन सा है, काउंटर आयन। घर का है, इस घर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 2 कोई रहता है, एक सेंट्रल मेटल, एक हमारा लिगेंड। जो पहला एलिमेंट है वो मेरा सेंट्रल मेटल, और जो बच गया वो मेरा लिगेंड। तो आज हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकेल का निकालना है, किससे निकालना है, निकेल का। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1, कितना होता है, +1।
तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 नहीं है क्योंकि पोटेशियम मेरा ग्रुप 1 का एलिमेंट है। पोटेशियम का 4 एटम है तो गुना 4 लिख दिए। पोटेशियम से निकल गए तो प्लस, निकल का निकालना है तो x, एक निकल तो एक x, दो निकल आता तो दो x लिखते हैं। फिर प्लस का साइन लेंगे, साइनाइडो है और Cn हमेशा Cn माइनस के रूप में पाया जाता है तो मुंडी पर एक माइनस है तो साइनाइडो का ऑक्सीडेशन और माइनस हो गया। 4 एटम तक गुना 4, मुंडी पर 0 4 तो बराबर 0, तो +4 -4 0, +4 -4 कैंसिल हो गया तो x बराबर कितना आ गया 0। तो निकेल का ऑक्सीडेशन और को 0 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग यूपेक लिखेंगे तो घर के बाहर काउंटर आयन है, टेट्रा पोटेशियम ना है, छूछे पोटेशियम, यहाँ पर छूछे पोटेशियम लिख दिए। वो भी ध्यान रहे स्मॉल लेटर से, अगर कैपिटल लेटर से लिखोगे तो गलत हो जाएगा। एनसीईआरटी बुक में से कैपिटल लेटर यूज किया है शुरू में ही तो वो गलत है, मिसप्रिंटिंग हो गया उससे, समझा। फिलहाल स्मॉल लेटर से लिखाता है। यहाँ पर पोटेशियम लिख दिए। फिर घर के अंदर पहुंचे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड मेटल और लिगेंड है मेरा, तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं तो टेट्रासाइनाइडो, टेट्रासाइनाइडो यहाँ पर लिख दिए टेट्रासाइनाइडो चाहे साइनो दोनों सही है। टेट्रासाइनो लिखो या टेट्रासाइनाइडो लिखो, जब साइनो लिखते हैं थोड़ा नामो लिखने में इजी पड़ेगा। टेट्रासाइनो, फिर देखो NI है तो शुरू वाला पॉजिटिव पार्ट बाद वाला नेगेटिव पार्ट, जिस तरह एक मंगरी उस तरह एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव पार्ट। तो एक ही अगर NI अगर पॉजिटिव पार्ट में तो छुछे निकल बोलते हैं, लेकिन NI मेरा नेगेटिव पार्ट में तो नाम के अंत में 8 लगा देंगे, मतलब उसको निकेलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निकेलेट। यहाँ पर लिख दिए हम लोग निकेल और नाम के अंत में लगा दिए 8। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर के लिए स्मॉल ब्रैकेट का यूज की, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आया तो 0 को रोमन में 0 ही लिखते हैं, ठीक है। अरे 0 को रोमन में नहीं लिखा जाता, कुछ समझा। 1 के लिए 1 लाइन है, 2 के लिए 2 लाइन है, 3 के लिए 3 लाइन है, 0 के लिए 0 ही है, समझे बात। अब यहाँ पे अब लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं। कौन सा नंबर निकाल जा रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको मोबाइल नंबर नहीं समझना, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकेल बराबर, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड 4 है, यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड 4 था, 4 लिख दिए। साइनो मेरा मोनोडेंटिक लिगेंड है, मतलब एक ऐसा लिगेंड इसका डोनर एटम 1 हो, तो डोनर एटम 1 है तो गुना 1 कर दिए, 4 गुना 1 कितना हो गया? 40। यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में निकेल का ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। और इस कंपाउंड का यूपेक नेम बोलिए। मैं कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए इसमें उसमें देखेंगे किसमें? हाँ सिर्फ इसमें लिगेंड में खाली चेक करना है, समझा। लिगेंड से पता चला कि इससे कितना कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब टच, मतलब कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, समझा, कितना को टच किया, समझा। तो फिलहाल इसका पार्ट में यूपेक नेम बोलिए, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकेलेट 0, जहां पर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिए हैं? +1 और Cn को लिगेंड के रूप में क्या बोलते हैं? साइनाइडो चाहे साइनो, और साइनाइडो का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेते हैं हमेशा? -1। कितना 1? -1। अब इस कंपाउंड का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं। ये घर है, इस घर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। घर के अंदर 2 इंसान रहेगा, चाहे लड़का चाहे लड़की, तो एक सेंट्रल मेटल एक आपका लिगेंड है। तो सबसे पहले फर्स्ट में मिला आपको सेंट्रल मेटल पीटी है, पीटी से प्लेटिना गाड़ी नहीं, प्लेटिनम। तो पीटी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो छुछे इस मानी, फिर प्लेटिनम से लिगेंड के पास पहुंचे, NH3 मिला, तो NH3 मेरा अमाइन लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है दोस्त? अमाइन। तो NH3 का नाम है मेरा अमाइन, और NH3 का मुंडी पर 0 चार्ज होता है, तो NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। फिर एक और लिगेंड मेरा Cl है, एक और लिगेंड मेरा क्या है? Cl। और Cl को लिगेंड के रूप में चाहे क्लोरो बोलते हैं चाहे क्लोराइडो बोलते हैं, चाहे क्लोरो चाहे क्लोराइडो। और Cl के मुंडी पर हमेशा -1 चार्ज आता है,
तो क्लोराइडो का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेंगे -1। -1। फिर एक और लिगेंड बच गया मेरा NO2, क्या बच गया दोस्त NO2, और NO2 के मुंडी पर हमेशा एक माइनस होता है, कितना माइनस एक माइनस, तो मुंडी पर एक माइनस तो ऑक्सीडेशन नंबर -1। अब इस कंपाउंड का लिखना है हमको लिगेंड वाला नाम, ये कि नाइट्राइटो, इसका नाम क्या हो गया नाइट्राइटो। यहाँ पर देखो ना हम लोग इसको बोलते थे NO3 नाइट्रेट, नाइट्रेट का भाई है, समझा, तो नाइट्रेट का ई हटाओ ओ लाओ, क्या हो जाएगा नाइट्रेटो, या नाइट्रेटो लिख दिए। ये डोनेट नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन प्लस लोन पेयर, तो लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो डोनेट में भी नाइट्रोजन है, अगर यही NO2 को NO माइनस लिखा तो डोनेट में भी ऑक्सीजन है, तो नाइट्राइटो ओ लिख देते, नाइट्राइटो ओ लिख देते, लेकिन अभी लिखेंगे हम लोग नाइट्राइटो N लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्त नाइट्राइटो N। तो अब देखो Pt के लिए x मान ले, NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था तो 0 मान लिए, 2 एटम है तो गुना 2, खुल के बोली दो, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो -1 दिए, एक एटम है तो गुना 1 कर दिए, NO2 का ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो यहाँ पर लिख दिए -1, मुंडी पर कोई चार्ज है नहीं है तो बराबर 0, -1 -2 बराबर कुछ हो जाएगा तो +2, तो x बराबर कितना हो गया +2। कंफ्यूजन हो रहा है जोड़ घटा में क्या जोड़ लगाना क्या बोलते हो अरे अब कोऑर्डिनेशन एस्पेक्ट में सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो लिगेंड अब 3 गो है, तो अमाइन का A, क्लोराइडो का C और नाइट्राइटो का N, तो एबीसी में पहले कौन आता है A, सबसे पहले A का नाम लिखेंगे डायमाइन, कौन सा अमाइन डायमाइन, तो यहाँ पर लिख दिया हम लोग डायमाइन, ओके। A के बाद आता है C का नाम है क्लोराइडो, यहाँ पर लिख दिया हम क्लोराइडो, यहाँ पर क्लोराइडो लिख दिए, फिर मेरा है नाइट्राइटो N, तो यहाँ पर लिख दिया हम नाइट्राइटो N, ओके। फिर यहाँ पर डैश दे दिए, फिर सेंटर में Pt है, Pt मेरा पॉजिटिव पार्ट में है, तो Pt अगर पॉजिटिव पार्ट में है तो प्लेटिनम लिखेंगे, अगर नेगेटिव पार्ट में हो तो प्लेटिनेट बोलते हैं। और देखो जब अगर यहाँ पर मुंडी पर प्लस रहता तो Pt के लिए प्लेटिनम आयन लिखते, नाम क्या, तो फिर हमको आयन भी लिखना पड़ जाता, नेगेटिव आता तो नाम क्या, तो हमको आयन लिखना पड़ जाता, फिलहाल कोई चार्ज नहीं है तो फिलहाल कुछ नहीं लिखेंगे, तो Pt का नाम पॉजिटिव पार्ट में क्या बोलते हैं प्लेटिनम, क्या बोलते हैं दोस्त प्लेटिनम, स्पेलिंग पर फोकस रखना, Pt का नाम क्या हो गया प्लेटिनम। अब हम लोग कौन सा नंबर लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Pt बराबर, ओके। अब बताओ अमाइन जो मेरा लिगेंड है कितना है 2 गो, तो 2 लिख दिए, अमाइन मोनोडेटेड लिगेंड के बाइडेटेड लिगेंड मोनोडेटेड लिगेंड, दोनों एटम एक की 2 1 तो गुना 1, फिर एक लिगेंड दूसरा लिखेंगे प्लस, एक होता तो छुचे लिख दिए, क्लोराइडो मोनोडेटेड लिगेंड है गुना 1, फिर प्लस दे दिए, एक होता तो छुचे लिख दिए, नाइट्राइटो मेरा मोनोडेटेड लिगेंड तो गुना 1, ओके। 2 3 और 1 हो गया 4, तो यहाँ पर लिख दिए 4, तो प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए +2, इस कंपाउंड को यूपेक ने बताइए डायमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो N प्लेटिनम, और ऑक्सीडेशन नंबर 0 तो स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिख देंगे 0। प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4, कितना हो गया दोस्त 4। देखिए दोस्त नेक्स्ट कंपाउंड है आपका, ये घर है, घर को क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, घर के अंदर 2 को रहेगा, चाहे लड़का चाहे लड़की, फिलहाल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो 2 को रहेगा, चाहे सेंटर मेटल चाहे लिगेंड। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालते हैं सेंटर मेटल का, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो x मान लिए, Br को लिगेंड के रूप में ब्रोमाइडो बोलते हैं, और Br का मुंडी पर हमेशा -1 चार्ज रहता है, तो मुंडी पर जो चार्ज डेवलप होया उसी चार्ज डेवलप को हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो ब्रोमीन के मुंडी पर 1 माइनस था, ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया, और Br- को लिगेंड के रूप में ब्रोमाइडो बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त ब्रोमाइडो, चाहे इसके लिए हम ब्रोमो भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ब्रोमो। आ देखो फिर मेरा En
EN को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? इथाइलिन इथाइलिन डायमाइन। डायमाइन। और यूपेक नेम में इथेन 1 2 डायमंड। इथेन 1 2 डायमाइन। इथेन 1 2 डायमाइन लिख दिए। देखो यहाँ दोस्त, अगेन S3 था, फिर S3 को हम लोग अमाइन लिखते थे A डबल M I N E, और अभी जो अमाइन लिखे हो M I N E है। इधर देखो रे, हाँ भैया उधर देख। A डबल M है, A M है, अच्छा समझा? A डबल M I N E है, A M I N E है, वो अमाइन समझा? जाए में एक एम कम। ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। 0 हो गया, जीरो। समझा? अब बताओ, X तो X1 है, ब्रोमाइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1। -1। कितना एटम है? दो 2, एटम। तो गुना 2 कर दिए। कर फिर इस लिगेंड के पास पहुंचे, EN का ऑक्सीडेशन नंबर 0, जीरो। क्योंकि EN कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड। कैसा लिगेंड दोस्त? न्यूट्रल न्यूट्रल लिगेंड। लिगेंड। तो यहाँ पर 0 लिख दिए, 2 एटम है तो गुना 2 लिख दिए, ओके। फिर बराबर का साइन है, मुंडी पर 1 प्लस, यहाँ पर लिख दिया +1। अब देखो यहाँ पे X था तो छुछे X लिख दिए, -2, 0 गुना 2 0 बराबर +1। अच्छा तो x बराबर हो गया -2 उधर गया, 2 + 1 बराबर +3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +3। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्टेप में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का। लिगेंड का। किसका नाम? लिगेंड लिगेंड का। का। लिगेंड का नाम बोलो। ये हो गया ब्रोमाइडो का B, इथेन 1 2 डायमाइन का E। तो पहले कौन? ब्रोमाइडो का B। ब्रोमाइडो। तो सबसे पहले लिखिएगा B वाला नाम, तो क्या नाम? डायमुंडा ब्रोमाइडो। उसके बाद बोलो 20 किस नहीं बोलना, 20। फिर आगे 1 बोलो 2 डायमंड। इथेन 1 2 डायमंड। 1 2 कोबाल्ट। डायमाइन। कोबाल्ट इथेन 3। 1 2 डायमाइन। फिर घर को लॉक कर दो। CO का नाम हो गया कोबाल्ट। अब कोबाल्ट पॉजिटिव पार्ट में, प्लस लिख दिया पॉजिटिव पार्ट में, तो CO का नाम क्या हो गया? कोबाल्ट। तो यहाँ पर कोबाल्ट लिख दिए, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया, यहाँ पर छुछे 3 लिख देंगे, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देगा एग्जाम में, बोलेगा यूपीए का नाम लिखना, तो यहाँ से यहाँ तक खाली तुमको लिखना है, इतना ही ये लिखने, ठीक है। बोलेगा ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ निकालना, तो सिर्फ इतना ही निकालना। पूछेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो जो थर्ड पॉइंट लिखते हैं ना उतना ही लिखना है, तो एक नंबर दे देगा। घुसा कोड क्या बात? यूपीए नेम में बोला मतलब जितना बोलो तुम उतना ही करना। फिलहाल तुम ये काम करो, तुमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ही पड़ेगा किस तरह करके, नहीं निकालेगा तो सही थोड़ी होगा। इसमें एक भी तुम ब्लंडर मिस्टेक करेगा तो लिखा हुआ चित्र गलत हो जाएगा, ठीक है। कहीं स्मॉल लेटर ना लिखे कैपिटल लेटर शुरू कर दिया तो गलत हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर लिखना भूल गया तो गलत हो जाएगा। स्पेस देना भूल गए तो वो गलत हो जाएगा, समझा? अब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे, किसका? कोबाल्ट का। कोबाल्ट कितना है? 2 को 2 लिख दिए। ब्रोमाइडो मोनोडेंटे लिखे गुना 1, 2 था तो छुछे 2 2 × 2 EN बाइडेंटे लिखे तो गुना 2, 2 दूनी 4 2 6। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन में कितना हो गया? 6। और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3। इस कंपाउंड को यूपीए नाम बोलिए, डाइब्रोमाइडो बीस इथेन 1 2 डायमाइन कोबाल्ट 3। ओके, बोलिए ब्रोमाइडो का ऑक्सीडेशन नंबर ब्रोमाइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 इथेन 1 2 डायमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्या दोस्त? 0। हाइड्राइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 H -1। ऑक्सैलेटो का ऑक्सीडेशन नंबर -2 -2। अरे भूल जाता है जी भैया, चलो थोड़ा ठीक है देर यार। सोचेंगे तब समझ आते हैं। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो घर के अंदर 2 कोई, पहला मेटल, दूसरा लिगेंड। लिगेंड। सबसे पहले मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, 2 को लिगेंड है, एक NH3 है, एक तरह क्या है? NH3। NH3 मेरा न्यूट्रल लिगेंड है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। ONO है, ONO जिसका मुंडी पर 1 माइनस होता है, इसका मुंडी पर -1 है, तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। और देखो दोनों एटम ऑक्सीजन है, तो इस कंपाउंड का लिगेंड का नाम हो गया नाइट्राइटो-O। नाम क्या हो गया? नाइट्राइटो-O। और इस लिगेंड का नाम हो गया अमाइन। नाम क्या हो गया? अमाइन। तो अमाइन का A, नाइट्राइटो का O, N। तो एबीसी का हां फुल ऑक्सीडेशन बना रहे, कोबाल्ट का निकाले तो X मान लिए। अमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर 0 लिख दिए। के गो एटम है?
5 एटम 5 लिख दिए। नाइट्राइटो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 तो -1 लिख दिए। क्लोराइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 2 एटम है तो गुना 2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0। अब देखो -2 -3 को बराबर किधर भेज देंगे +3 x बराबर हो गया आपका +3। अब बताइए इसमें से किसका नाम लिखिएगा लिगेंड का तो अमाइन का A और नाइट्राइटो का N तो एबीसीडी पहले कौन अमाइन का A तो नाम बोलो पेंटा अमाइन तो यहाँ पर पेंटामाइन लिख दिया। फिर आगे बोलो नाइट्राइटो O यहाँ पर लिख दिए नाइट्राइटो O। फिर आगे बोलो कोबाल्ट देखो आप ये पॉजिटिव पार्ट है ये नेगेटिव पार्ट है तो CO मेरा पॉजिटिव पार्ट में तो कोबाल्ट लिखते और नेगेटिव पार्ट में तो कोबाल्ट तो CO है तो यहाँ पर लिख दिया कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन का कोबाल्ट का ना 3 है यहाँ पर 6 लिख दिए। अब घर के बाहर जो मेरा काउंटर है काउंटर एन बोलते हैं जो मेरा पुराना नाम तो वही नाम लिख दो तो Cl को पहले क्या बोलते थे क्लोराइड यहाँ पर क्लोराइड लिख दिए और डाइक्लोराइड मत लिखना ना गलत हो जाएगा 6 क्लोराइड लिखना है। अब कौन सा नंबर निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा नंबर दोस्त कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट बराबर कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने जा रहे हैं तो बताओ 5 ठो तो 5 लिख दिए। अमाइन मोनोडेंट लिखे तो गुना 1 ये नाइट्राइटो एक हुआ तो लिख दिए मोनोडेंट लिखे है तो गुना 1 तो गुना 1 कर दिया 5 और 1 6 यहाँ पर गया 6 तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 हमसे ज्यादा ना कोबाल्ट का 6 आता है 3 ऑक्सीडेशन नंबर और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और यूपिक नेम पेंटा अमाइन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ओके ये दोस्त नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल ये मेरा है। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये कौन सा स्फीयर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो कोर आता है एक सेंट्रल मेटल एक आपका लिगेंड ये क्या है सेंट्रल मेटल जो बच गया वो सारा लिगेंड और घर के बाहर जो रहता वो काउंटर है। तो लिगेंड मेरा 3 गो है एक Cl है Cl के मुंडी पर 1 माइनस आता है तो Cl के मुंडी पर 1 माइनस होता है ऑक्सीडेशन में -1 और Cl माइनस को लिगेंड के रूप में क्या बोलते हैं क्लोराइडो चाहे इसी का दूसरा नाम क्या है क्लोरो दूसरा नाम क्या है क्लोरो। फिर आगे बढ़े NO2 मिला हमको यहाँ पर लिख दिया हम NO2 और NO2 की मुंडी पर कितना चार्ज 1 चार्ज तो NO2 माइनस है तो मुंडी पर 1 माइनस तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। डोनर एटम में नाइट्रोजन है इसका नाम हो गया क्या नाइट्राइटो N क्या हो गया ना नाइट्राइटो N। ओके फिर आगे बढ़े वो लिगेंड मिला NH3 NH3 को प्यार से अम्मी बोलते थे और अम्मी लड्डू देती है तो अम्मी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया और 0 हो गया तो अम्मी कैसा लिगेंड हो गया न्यूट्रल लिगेंड कैसा लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड ऑब्जेक्टिव बहुत क्वेश्चन मानता है इसलिए जो बोल रहे हो वो चीज बोल दो ताकि याद रहे परीक्षा में। अमाइन कैसे लिगेंड है न्यूट्रल लिगेंड NH3 को लिगेंड के रूप में क्या बोलते हैं अमाइन तो यहाँ पर लिख दिए अमाइन। अब प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो S लिख दिए क्लोराइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 क्लोराइडो एक है तो गुना 1 कर दिए। फिर NO2 माइनस नाइट्राइटो N का ऑक्सीडेशन नंबर -1 एक एटम है तो गुना 1 अमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 तो 0 लिख दिए 4 को तब तक गुना 4 लिख दिए। ओके फिर यहाँ से यहाँ पूछे प्लस सल्फेटो तो SO4 हम लोग बचपन से देख रहे कि SO4 की मुंडी पर 2 माइनस होता है तो मुंडी पर 2 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर -2 यहाँ पर 6 -2 लिख दिए। सल्फेट 1 हुए तो गुना 1 लिख दिए ठीक है मुंडी पर 0 चार तो बराबर 0 यहाँ हो गया तेरा -2। अब देखो यहाँ पे -1 -2 -4 होने किया +4। अच्छा देखो यार ये -1 हुआ जी सर ये तो आपका -1 हो गया जी सर ये आपका -2 हो गया 0 -2 -3 -4 +4 तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +4 कौन 4 +4 अच्छा कोई नहीं आते ना
क्लोराइडो का C, नाइट्राइटो N का N, अमाइन का A। बता अभी सिर्फ पहले अमाइन का A नाम बोलो टेट्रा अमाइन। टेट्रामाइन लिखा, आगे बोलो। क्लोरो क्लोरो नहीं, क्लोराइडो। क्लोराइडो। हाँ क्लोरो भी सही है, क्लोराइडो। यहाँ पर लिख दिए क्लोराइडो। फिर आगे बोलो नाइट्राइटो N, यहाँ पर नाइट्राइटो N लिख दिए। सेंट्रल मेटल का नाम बताओ। ये प्लस पार्ट की माइनस पार्ट? प्लस पार्ट, और ये माइनस पार्ट। तो Pt को पॉजिटिव पार्ट में क्या बोलते हैं? प्लेटिनम। यहाँ पर लिख दिए प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। 4 ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, तो रोमन में 4 लिख दिए। सल्फेट। फिर SO4 का वही नाम लिखना जो बचपन में सुन रहे थे, सल्फेट। यहाँ पर थोड़ा गैप देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे? सल्फेट। अब कौन सा नंबर निकालते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। रूम नंबर मत निकाल लेना। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम बराबर, बताओ क्लोरीन क्लोराइडो के वो है मोनोडेंटेड लिगेंड एक वो है, एक ही दिया। मोनोडेंटेड लिगेंड तो गुना 1 कर दिए। नाइट्राइटो एक वो है, एक ही दिया। मोनोडेंटेड लिगेंड तो गुना 1। अमाइन 4 वो है, तो 4 लिख दिए। मोनोडेंटेड लिगेंड है तो गुना 1 कर दिए। 4 5 6 आया। तो प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +4। प्लेटिनम बोलो टेट्रा अमाइन क्लोराइडो N प्लेटिनम और सल्फेट। ओके भैया। अब बताओ क्लोराइडो का ऑक्सीडेशन नंबर क्लोराइडो का -1 -1, नाइट्राइटो का -1 अमाइन का 0, सल्फेटो का -2 सल्फेटो नहीं, सल्फेट इसका नाम। सल्फेट का -2 याद रखना। अब देखो दो को है, पहला जो पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट, बात बोला नेगेटिव पार्ट। घर के बाहर एक K2, तो नाम क्या हो गया? काउंटर आयन। कौन सा है? काउंटर आयन। घर का नाम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। घर का जो पहला वो सेंट्रल मेटल, और जो बच गया वो आपका लिगेंड। क्या बच गया? लिगेंड। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन ऑफ +1 की +2? +1। यहाँ पर लिख दिया +1। कितना एटम है? 2, तो गुना 2 लिख दिए। पोटेशियम से मर्क्यूरी के पास गया प्लस साइन। मर्क्यूरी का क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या मानिएगा? X। तो यहाँ पर 6x लिख दिए। क्लोराइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लिखिए। 4 एटम है तो गुना 4, मुंडी पर 0 4 तो बराबर 0। तो -4 में 2 गया तो -2। अब -2 बराबर उधर गया तो +2। तो x बराबर हो गया तेरा +2। अब देखो यहाँ पे इसका यूपी नहीं लिखने जा रहे। लिगेंड ग्रुप में एक ही को Cl है, Cl का नाम क्लोरो चाहे क्लोराइडो। तो K2 को नाम क्या हो गया? पोटेशियम। नाम क्या हो गया? पोटेशियम। और इस तरह मंगरम मंगरी के भी थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह काउंटर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के भी थोड़ा सा हम लोग गैप देते हैं। अब गैप दे दिए, फिर किसका नाम लिखे? लिगेंड का नाम। लिगेंड का नाम बोलो। टेट्रा क्लोराइडो। तो टेट्रा क्लोराइडो लिख दिए। फिर बोलो किसका नाम लिखे? मेटल का। तो Hg है। Hg नहीं, अरे Hg अगर पॉजिटिव पार्ट होता मर्क्यूरी बोलते, नेगेटिव पार्ट होता मर्क्यूरेट बोलेंगे। यहाँ पर लिख दिए मर्क्यूरी। ओके, देखो मर्क्यूरेट का स्पेलिंग ये है, मर्क्यूरेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 2। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 2 लिख दिए। अब कौन सा नंबर बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मर्क्यूरी बराबर बत्ती नहीं बोली। मर्क्यूरी का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। मरकरी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। 4 आएगा रे। 4 को है तो 4 लिखिए। मोनोडेंटेड लिगेंड तो गुना 1, तो कितना आ गया? 4। 12 लोग नहीं कर अरे जो मैं मामला सेट करना घर के अंदर करना है, घर के बाहर नहीं। बाकियों का क्या पकड़ा गया? आप तो जब बाहर ले एंटीवी तो बताओ इस कॉम्प्लेक्स का पान में मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन नंबर +2, मर्क्यूरी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसका यूपी ने बोलिए पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो मर्क्यूरेट 2। ओके ओके। इससे बड़े